हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज फिर आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। और आज ले चलते हैं फेरी की हम आज की यात्रा पर और देखते हैं कि आज हमें किस तरह के व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आज हमें जाना है एक ज़रूरी काम से, इसलिए हम थोड़े से आज जल्दी निकल आए हैं। और वहाँ का भी हम थोड़ा सा शूट आपको दिखाएँगे, वहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाएँगे। तो चलते हैं दोस्तों, आइए चलते हैं। दोस्तों, हमें फेरी करने के बाद ITI जाना है। वहाँ पर सोलर पैनल की ट्रेनिंग चल रही है, जिसे हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि सोलर पैनल किस तरह से कार्य करता है और उसमें आगे क्या संभावना है। यही हम आपको उस ट्रेनिंग के दौरान आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। और इसको आज सुबह से भी निकले हैं और आज सुबह से ही मद्दा है, अभी कुछ दिन तो ऐसा रहेगा ही। हाँ दोस्तों, आज हम फेरी पे निकले हुए हैं और हमें अपने प्यारे मित्र मिल गए हैं। ये देखिए, ये खड़े हुए हैं, ये हैं हमारे प्यारे मित्र जो यहाँ लखनी गांव में रहते हैं और यहाँ अपने खेत पे काम करने आए थे और हमें मिल गए हैं। ये देखिए यहाँ की लोकेशन। तो दोस्तों, आपको जिस तरह से बताया था कि ITI हम पहुँच गए हैं और ये क्लासरूम का दृश्य है। और मेरे बाजू में बैठे हैं मेरे फ्रेंड देवेंद्र और ये क्लासरूम का दृश्य है। और इस वक्त हम खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना भी उनकी तरफ से फ्री है और ये हमें 9 दिन तक मिलेगा। सुबह ब्रेकफास्ट और फिर दोपहर में 2:30 बजे करीब लंच। और ये खाना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना हुआ है। इस खाने के बारे में हमारे मित्र शान टेस्ट करके बताएंगे कि खाना किस तरह से बना। उनके एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा कि खाना उनको बहुत पसंद आया है। देखिए आप, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि और क्या घटनाएं घटती हैं या व्यूज़ किस तरह के आते हैं। ये क्लासरूम में फिर हम पहुंच गए हैं और हमारी पढ़ाई जारी है कि हम सोलर पैनल में क्या कर सकते हैं। और पढ़ाई के बाद फिर से लंच और बहुत ही अच्छा खाना बनता है और पिकनिक जैसा पारिवारिक माहौल है। और हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक करते हुए लगे हुए हैं पढ़ाई में और तारीफ कर रहे हैं खाने की और एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों के साथ। और जैसे स्कूल में आधी छुट्टी होती थी चाय पानी के लिए और रिसेस टाइप, वैसा लगता है और अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम फिर से अपने पुराने दिनों में, कॉलेज के या स्कूल के दिनों में वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप भी इस तरह से ITI के प्रांगण है दोस्तों, यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। रूम में सर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को बेचना है, मतलब अपने सोलर पैनल के बारे में कस्टमर को किस तरह से बताना है, कन्विंस करना है, यही सब बता रहे हैं सर। ये जो ढांचा है दोस्तों, इसी पर सोलर सिस्टम के जो कहना चाहिए कि जो सीट है इस पर कसी जाती है, जिससे हमें सोलर पैनल से बिजली प्राप्त होती है। एक्सिस बैंक के सर हमें बता रहे हैं कि बैंक से हमें अपना लेन देन किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। स्टील का जो ढांचा था दोस्तों, उस पर ये सोलर सीट्स कस दी गई हैं और ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया है और सेटअप पे कनेक्शन कर दिए गए हैं। और हमारे जो सहयोगी या कहना चाहिए कि हमारे जो सहपाठी मित्र हैं वो पूरा सिस्टम लेके आए हैं और समझाएंगे कि किस तरह से सोलर पैनल काम करता है या उसमें AC करंट से कन्वर्ट करके DC बनाया जाता है और DC से फिर कन्वर्ट करके AC करके हम घर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यही सब उन्होंने हमें विस्तार से बताया है, आप इसे ध्यान से सुनिए गाइस। बताओ इनके लिए जो बक्सा का है, पूछो जरा, बताओ ये पूछ लो कि वो वाला बक्सा क्यों रखा है, बताइए ना सर। हाँ बताओ भैया, कोई बताओ। फिर हो गया AC वाला। हाँ। AC वाली लाइन वहाँ से आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से जाके इसमें चली जाएगी। मीटर का कनेक्शन, इसके लिए दोनों सप्लाई मिलेगी। हाँ, इसके लिए DC सप्लाई मिलेगी, इस तरफ से AC सप्लाई मिलेगी। उसको कन्वर्ट करेगा AC में। हाँ, इसके अंदर है, इनके इसके अंदर है सिस्टम। हाँ, वो ही तो ना, अल्टरनेटर लगा होगा इसके अंदर। हाँ, वो DC से AC में करंट को सब कन्वर्ट कर देगा। DC को AC में कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर एक और अच्छी खासियत है, इससे जुड़ जाएगा अपना मीटर। हाँ। तो ये इसका मस्तिष्क है कि हमें मान लो आपके यहाँ 2 किलोवाट का लोड चल रहा है और ये बना रहा है 3 किलोवाट, तो 1 किलोवाट ये मीटर को सप्लाई अपने आप भेज देगा। हाँ, एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा। और यदि मान लो धूप नहीं निकली या रात का समय है, मतलब कम धूप निकली और इसमें बन रही 1 किलोवाट,
लोड है अपना 2 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट ये मीटर में से ले लेगा। हाँ, इसका ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा था, कोई करंट वोल्टेज एब नॉर्मल कुछ भी होती है तो उसको सहन करने के लिए ये वाला बॉक्स लगा है। ठीक है, ये वाला बॉक्स डीसी डीवी कहलाता है, ये वाला बॉक्स लगा अपना। और ये मान लो इस पे वोल्टेज ज्यादा आ रही तो ये भेजेगा कहाँ, ये इस वो कर दे अपन अर्थ, तो ये वाली वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज एक्सेस वोल्टेज वो अर्थिंग में भेज देगा। तो एक अर्थिंग इसकी होती है, एक अर्थिंग इसकी होती है, और ये अपना लाइटिंग एक अर्थिंग अपनी इसकी होती है। इसलिए अपन 3 अर्थिंग मान लो ये मतलब आसमान की बिजली सीधी आसमान की। हाँ, से कोई वोल्टेज बढ़ी कभी या तो अपना जो भी देशी अपना एसी इक्विपमेंट रहते हैं वो 240 वोल्टेज तक के लिए रहते हैं। 240 से ऊपर बढ़ा या कभी 250 वो बर्न आउट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए ये वाला बॉक्स काम तो एसी साइड का जर्क या वोल्टेज नॉर्मल एब नॉर्मल कुछ हो रहा है उसको प्रोटेक्ट ये करेगा डीसी को। इसमें एमसीबी लगी। हाँ, हम लोग सोलर प्राइवेट लिमिटेड सिंगरौली से आए हैं। कैसा लगा सर यहाँ पे आके आपको? ट्रेनिंग पे आप यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक है। ऐसा है हम लोग को पहले से ही पता है जो बता रहे हैं। ठीक है, और तो आगे दिन देखते 4-5 दिन बाकी ठीक था। ऐसा बहुत अच्छा नहीं। हाय दोस्तों, हम आ गए हैं सोलर सिस्टम का प्लांट देखने के लिए और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ की लोकेशन है कनेरा देव के आगे मसान झिरी के पास एक रास्ता गई है सोठिया की तरफ। शॉर्टकट था पहले, अब पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से जो रास्ता गया है मसान झिरी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे प्लांट लगा है, बहुत बड़ा प्लांट लगा है। 2 मेगावाट का प्लांट है भाई साहब। भाई साहब हमारे साथ जो चल रहे हैं बता रहे हैं कि 2 मेगावाट का प्लांट है ये देखिए, आप दिख रहा होगा पीछे आपको। और बिजली बन रही है और बिजली इन तारों के जरिए सप्लाई हो रही है। ये बता रहे हैं भाई साहब कि 7 एकड़ का ये प्लाट है। और नहीं तो रेट कम कर दो, 6 रुपये। ऐसे बहुत से वो टेक्निकल साइड है वो इनके समझने की है। हालांकि उसके लिए भी आई हैव गिवन एडवाइस। इवन ये जो एग्रीवोल्टाइक में जा रहे हैं इसके लिए मैंने रेट के लिए भी कहा है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और इसको क्लीन करना सबसे कठिन काम, क्योंकि या तो लगाएं और आप जाएंगे तो आपको रोबोटिक क्लीनिंग में, लेकिन रोबोटिक इसको तो कर वो जो प्लॉट वाले में कहाँ से करेगा प्लॉट को तो और कोई अच्छी योजना है सरकार के साथ। क्योंकि यहाँ मैं सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी कसम खाई थी कि कोई सरकार के साथ काम नहीं मैं उसके डिप्टी की साइज को, मतलब मेरा आदमी कह रहा दौड़ते जब मैं अब इंजीनियर साहब तो बाद में मतलब हम ही इतनी उनको पत्ती दे रहे थे कि सही चीज बनाओ, तो वही फिर मुझे लगा कि कहाँ में टेक्निकल उसमें इनकी तो गणित अलग है। टीम लीडर उधर आएगा क्वालिटी कंट्रोल का, उसको कुछ रखने का, इनको रखने का, ना उन्हें देखना है ना कुछ करना है। पेमेंट, और जब पेमेंट में फंसे हमने 2-2.5 करोड़ तो करो छोड़ो यार, अपन मान लेंगे कि अपन ने इस कीमत पे
इस तरह से करेगा। ये बात समझ में आ रही है। Add to the bifacial factor and improve the next production. ये सर ने अभी एक बात बताई, ये कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये जो देख रहे हैं आप मल्चिंग जो लगा कर, तो ये जो पैनल्स लगे हैं ये बाईफेशियल पैनल। पहले बाईफेशियल समझा दूं, ऊपर से ये रोशनी ले रहे हैं और बिजली सभी छात्र अपने हिसाब से प्लांट की और अन्य जगहों की फोटोग्राफी करते हुए सभी देख रहे हैं कि कहाँ से किस पोजीशन से अगर फ़ोटो लें अगर अपन तो सही आएगी। और अपने एल्बम के लिए, अपनी फ़ोटोग्राफ फ्रेम के लिए फ़ोटो अलग अलग छात्र अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं और देख रहे हैं कि सही लोकेशन या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सोलर पैनल कितना अच्छा है। सख्त समाज का निर्माण करता हूँ, व्यापारी हूँ मैं, व्यापार करता हूँ, लगाकर उद्योग में उत्पादन कार्य करता हूँ। आज का समापन डे है। समापन डे पे ये ग्रुपिंग फ़ोटो हो रही है। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फेरी की यात्रा में हम निकले थे, लेकिन हमें जब एक मित्र ने बताया कि हमें ट्रेनिंग करके आगे क्या लाभ हो सकता है, सोलर पैनल में हम किस प्रकार से अपना करियर बना सकते हैं, या फिर हमारे भाई जो और भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमने सोचा कि हम भी क्यों ना इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बने और देखेंगे यहाँ पर किस तरह से सोलर में अपना करियर हम बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये टोटल जो हमारे ट्रेनी छात्रों के लिए दी गई थी सरकार के द्वारा, निःशुल्क रहना खाना फ्री, और आपको केवल पढ़ाई करना है और अपना करियर बनाना है। देखिए कितनी शानदार होटल में उनको ठहराया गया था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।